Hello friends, welcome to our fourth lecture. Now with the new topic bills of exchange. Okay. Now let me explain the concept of bills of exchange. The very word bills of exchange. Exchange means exchange in the form of buying and selling. Okay. Now I'll give you one example. Suppose A and B. These are two traders. Okay. These are two traders. A sold goods to B. A sold goods to B. Say costing rupees 5,000. Okay. Now B is telling that B is not having money. He is not having money. So what B will do? B will ask A to draw a bill. It's very simple. When a person, B is now whom? B is a purchaser. B is a purchaser. And A is a seller. Okay. Now A sold goods to B. Now what B will have to do? B will have to pay 5,000 rupees to A. But now in this example, B is having no money. When he is having no money, what he will do? He will ask A to draw a bill. Now A will draw a bill on B. Now what is there in the bill? In the bill, there will be amount of money, name of the person जिससे भी पैसे लेने हैं, and also name of the drawer, name of the drawee, name of the drawer. Now students, first try to understand the term who is drawer and who is drawee. It's very simple. The person who draws a bill is a drawer. Is a drawer. जो बिल को ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर. एंड द पर्सन ऑन whom bill is drawn is a drawee. The person who draws a bill is a drawer. The person on whom the bill is drawn is a drawee. Okay, that means जो बिल को ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर होता है और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया वो ड्रॉवी है. ठीक है. नाउ इन आवर एग्जाम्पल ए ने बिल को ड्रॉ किया तो ए क्या हो गया? ए हैज बिकम ड्रॉवर. और बी जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है वो क्या हो गया? ड्रॉवी. नाउ दिस इज बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके. नाउ छोटा सा एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल हम आज लेने वाले हैं. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स. ओके. बड़ा वाला एग्जाम्पल हम नहीं ले रहे हैं. इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक एग्जाम्पल. ठीक है. नाउ ट्रांजैक्शंस. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 5,000. हु हैड सोल्ड गुड्स? मिस्टर ए. A had sold goods on credit for rupees 5,000. To whom? To B. हमें मालूम है A is a seller, B is a purchaser. Now in this case, drawer और drawee दोनों के बुक में हमें क्या करना है? ये ड्रॉवर है A, ड्रॉवी है B. तो ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों के बुक में हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी. ठीक है. Now 11th standard में you have seen the transaction of credit sales. Credit sales के transaction में हम लोग क्या करते हैं? What is the entry? Debtor account debit to sales account. Now here किसको हमने goods बेचे हैं, sold किए हैं? B को. B's account debit and to sales account credit. अभी पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल ये तीनों के रूल आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए बाय हार्ट करने पड़ेंगे. इट इज बेसिक होमवर्क. ओके. दिस विल अप्लाई हियर. गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 5,000 टू मिस्टर बी. किस प्रकार से होते हैं? देखो, गुड्स सोल्ड इसका क्या होता है? कौन सा अकाउंट हो गया यहाँ पे?
सेल्स अकाउंट हो गया, ठीक है। टू मिस्टर बी, बी का अकाउंट क्या है, ये पर्सनल अकाउंट में आता है। अभी हम यहाँ पे मैं आपको रूल अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ठीक है। बी के अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्हाट इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ओके। तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, गुड्स हमने सोल्ड किए हैं, तो किसने खरीद की, किसने रिसीव किया है, बी ने, तो डेबिट द रिसीवर, इसके लिए हमने बी को क्या किया, बी को हमने दिया है डेबिट, ठीक है। अभी सेल्स, गुड्स सोल्ड, गुड्स कौन से कैटेगरी में आता है, कौन सा अकाउंट है गुड्स, गुड्स इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स सोल्ड क्या हो गया, सेल्स, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके लिए हमने सेल्स को क्या किया है, क्रेडिट किया है, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर। अभी यहाँ सेम वे ये होगी एंट्री ड्रॉवर के बुक में, मतलब कौन सी, किसके बुक में, मिस्टर ए के बुक में। इसके एग्जैक्टली अपोजिट एंट्री होगी बी के बुक में। अभी जो ए के लिए सेल्स है, तो बी के लिए क्या है, बी के लिए है परचेसेस, तो बी अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एज अकाउंट, क्योंकि बी के लिए ए जो है इसका रूल क्या कहता है, ए पर्सनल है, पर्सनल का रूल लगाएंगे हम, ए को क्या रूल लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी बी के लिए गिवर कौन है, ए, तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेसेस किए हैं तो गुड्स हैव कम इन, और गुड्स उसने परचेस किए हैं तो परचेस अकाउंट को डेबिट देंगे, ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। दिस वे नाउ यू माइट हैव कम टू नो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज करने के लिए आपको रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट के सभी रूल्स बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इसेंशियल, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखा है हमने नरेशन, जो आपको मालूम है, सेल्स के लिए नरेशन है, बीइंग क्रेडिट सेल्स मेड, एंड फॉर परचेस बीइंग क्रेडिट परचेसेस मेड, ओके। नाउ सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अभी यहाँ पे देखो, बी ने ए को कहा कि ड्रॉ द बिल, ए ने बिल को ड्रॉ किया और बी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। तो बिल अगर ए ने ड्रॉ किया है तो ए अपने बुक में एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अभी अमाउंट कितना है, यहाँ पे देखो अमाउंट है 5,000, 5,000 के गुड्स उसने सोल्ड किए हैं, तो बिल भी कितने का बनेगा, 5,000 का ही बनेगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बी कौन है, बी इज अ ड्रॉवी। और ये जो मैंने जर्नल एंट्रीज ली है, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, उसको आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन इट इज। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स अकाउंट 5,000, नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। अभी ड्रॉवी के बुक में देखो एग्जैक्टली अपोजिट, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ए के लिए जो बिल्स रिसीवेबल है, बी के लिए वही क्या है, बिल्स पेएबल है। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल क्यों है ए के लिए, बिकॉज ए इज गोइंग टू रिसीव द मनी फॉर बिल। और बी के लिए बिल्स पेएबल क्यों है, क्योंकि बी को इसका पेमेंट करना है, ठीक है। अब इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, और बी नरेशन क्या लिखेगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है। नाउ द थर्ड एंट्री इज डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल विद द बैंक फॉर ₹4,900। सी स्टूडेंट्स, when bill is drawn and accepted, there are 3 choices left with the drawer. एक्चुअली 4 चॉइसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें मैं 4th चॉइस के बारे में आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल तो 3 चॉइसेस। कौन से चॉइसेस है उसके पास, फर्स्ट थिंग, ही कैन गो टू बैंक एंड डिस्काउंट द बिल। तो सेकेंड चॉइस क्या है, ही कैन एंडोर्स दैट बिल टू हिज क्रेडिटर। अगर ए को किसी को पैसे देने हैं तो ए क्या करेगा, इसका जो बिल है वो बिल उसको अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर देगा। और थर्ड चॉइस क्या है,
थर्ड चॉइस ये है कि किसी बैंक में जमा कर देगा और जब कभी उसका मैच्योरिटी डेट आएगा तो मैच्योरिटी डेट को बैंक विल कलेक्ट द बिल ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, तो 1 by 1 करके हम लोग सब ये ऑप्शंस देख रहे हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक फॉर ₹4,900। सी फ्रेंड्स, ₹4,900 आपका बिल का अमाउंट कितना है 5,000 और बैंक कितना पैसा देने वाली है ओनली 4,900। इसका मतलब 100 रुपीज जो है वो क्या है, इट इज अ डिस्काउंट। वो क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसी ये जो हमने दिया है 5,000 का बिल्स रिसीवेबल है, उसको पैसा कितना मिलने वाला है, जितना पैसा मिलने वाला है वो हम बैंक के लिए, बैंक में उसको जमा होगा एंड 100 रुपीज जो है वो डिस्काउंट के तौर पर। ठीक है, तो देखो हमने एंट्री क्या की है ड्रॉवर के बुक में, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिला उसको दिया डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, नाउ डिस्काउंट को हमने डेबिट क्यों किया है, बिकॉज वंस अगेन द रूल ऑफ नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अभी इसको 100 रुपया कम मिला तो इसका ये लॉस हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, इसके लिए हमने 100 रुपीज को डेबिट दिया है। एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल को क्यों क्रेडिट किया है, वंस अगेन फ्रेंड सी द रूल, ये बिल्स रिसीवेबल आउटसाइड है, ये रियल अकाउंट का रूल इसको लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब ये ए बिल को बैंक में जमा कर देगा, उसको पैसा लेना है तो इसके लिए वो बिल बैंक में जमा कर देगा। बिल जब जमा करेगा तो बिल विल गो आउट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस हिसाब से हम बिल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस हिसाब से ये एंट्री हो गई हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट 4,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000। ठीक है, अभी ड्रॉवी के बुक में आएगा नो एंट्री। व्हाई, बिकॉज जब तक मैच्योरिटी डेट बिल का नहीं होता, ड्रॉवी हैज नथिंग टू डू विद द बिल। उसका लेना देना, उसका कंसर्न कहाँ तक है, जहां तक बिल का मैच्योरिटी डेट है। बीच में ये ड्रॉवर बिल के साथ क्या करता है, ड्रॉवी हैज नथिंग टू डू विद दैट। ओके, सो ही विल राइट इन हिज बुक नो एंट्री। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट ऑप्शन कह सकते हैं हम, बिल्स एंडोर्स टू क्रेडिटर मिस्टर सी। अब ये मिस्टर सी जो है, इसको ए से पैसा लेना है, तो पैसा लेना है, पैसे अभी ए के पास भी नहीं है। ए चाहता है कि बी उसको पैसा दे, लेकिन बी के पास भी पैसा नहीं है। बी ने क्या किया है, बी ने बिल ड्रॉ करने के लिए कहा, तो अभी ए जो है अपना जो ड्यू का सेटलमेंट है, मतलब सी को पैसा देना है, उसके बजाय ये ए क्या करेगा, सी को पैसा देने के बजाय अपने पास जो बिल है वो बिल सी को थमा देगा, मतलब उसको एंडोर्स करेगा। ठीक है, तो एंडोर्स करने का एंट्री देखो क्या है। वंस अगेन सी फ्रेंड्स कि हमें हर मोड पे, हर स्टेज पे रियल पर्सनल नॉमिनल के रूल अप्लाई करने हैं। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू डियर स्टूडेंट्स दैट यू विल हैव टू बाय हार्ट द रूल्स रियल पर्सनल नॉमिनल, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में आप देख रहे हैं कि इसको हमें अप्लाई करना है। वंस अगेन सी हियर मिस्टर सी क्या है, सी पर्सनल है, पर्सनल का रूल हम लगाते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब मिस्टर ए ने अगर सी को बिल दिया है तो रिसीवर कौन हो गया, सी, तो सी रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। इस हिसाब से हमने सी को क्या किया है, डेबिट दिया है और 5,000 रुपए डेबिट के अमाउंट ली। क्यों, क्योंकि बिल है 5,000 रुपए का, तो सीज अकाउंट डेबिट 5,000। वंस अगेन बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट किया, फिर से क्रेडिट किया। व्हाई, बिकॉज द बिल हैज गॉन आउट। हमने जब सी को बिल दिया है तो बिल हैज गॉन आउट, तो बिल्स रिसीवेबल क्या है, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल रिसीवेबल हैज गॉन आउट, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल को किया क्रेडिट। तो वंस अगेन सी द एंट्री, सीज अकाउंट डेबिट 5,000 to bills receivable account credit 5,000. Narration will be being bill endorsed. हमने C को bill endorse कर दिया। Once again Drawee के बुक में, B के बुक में there will be no entry. Why no entry? Because Drawee has nothing to do with the meanwhile क्या होता है उसको कुछ लेना देना नहीं है। एंड द थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अभी ये थर्ड ऑप्शन है कि बिल को क्या किया जाए, बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया जाए। तो अगर ये मिस्टर ए कलेक्शन के लिए भेजता है तो एंट्री क्या होगी, देखो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। फिर से एक बार डेबिट देंगे क्योंकि कलेक्शन अकाउंट जो है ये है
पर्सनल अकाउंट है, इसने इसको डेबिट देंगे बिकॉज डेबिट द रिसीवर, कलेक्शन सेंटर को हम डेबिट देंगे क्योंकि डेबिट द रिसीवर, इसने बिल रिसीव किया है इसके लिए डेबिट। फिर से एक बार हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल हैज गॉन आउट, तो बिल्स रिसीवेबल इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। तो एंट्री देखो एक बार फिर से, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 5000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 5000। नरेशन विल बी being bill sent to bank for collection, and once again there will be no entry because Ravi does not have to do anything with the bill till maturity date. Okay friends, तो ये बेसिक ट्रांजैक्शंस का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है. दिस इज वेरी वेरी बेसिक थिंग. Okay, now for understanding of all these journal entries, the main thing you will have to do, number one is you will have to by heart 3 basic rules: real, personal and nominal. And number two आपको जो करना है, that you will have to by heart the basic journal entries for bills of exchange. Okay, this is your part of homework. I think almost all of you understood this. अगर आपको कोई डाउट या डिफिकल्टी रहेगी तो you can ask me on the group. Okay, thank you.